जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हमने अपनी पिछली क्लास में मुंह के बारे में पढ़ा था। मुंह के अंदर जो जीभ होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस ह्यूमन टीथ पर होगा, यानी मानव दांत पर। हम अन्य जानवरों के बारे में भी छोटी मोटी बात करेंगे, लेकिन अपना जो मेन फोकस है वो मानव टीथ पर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। हम पढ़ रहे हैं आज दांत। टीथ। तो हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। इनका निर्माण, यानी दांत का निर्माण कठोर ऊतक द्वारा होता है। कठोर ऊतक। दांत स्वयं कठोर होते हैं तो उसका निर्माण भी क्या होता है? कठोर ऊतक द्वारा होता है। अब हमें पता है जो ऊतक होता है वह क्या होता है? एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो दांत का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो होती है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिका क्या करती है? दांत का निर्माण करती है। इसलिए जो दांत का जो अध्ययन है, यानी जो अपन दांत पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाता है? अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी यानी दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके जो बाह्य भाग होता है, दांत का बाह्य भाग, वो इनेमल नामक पदार्थ से बना होता है। इनेमल से। इनेमल का निर्माण कौन करता है? कैल्शियम एपेटाइट। जो क्या होता है? कठोर होता है, बहुत कठोर। यानी जो दांत का बाह्य भाग होता है वो क्या होता है? बहुत कठोर। दांत के आंतरिक भाग का निर्माण, डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से। फास्फेट से, यानी जैसे यह कोई टीथ है, ये कोई दांत है, तो जो इसका जो ये बाह्य भाग है, यानी जो ये बाह्य भाग, और इसका जो ये आंतरिक भाग, यानी ये जो अंदर वाला भाग है ये इसका आंतरिक भाग होगा। अब हमने पढ़ लिया कि जो आंतरिक भाग है ये तो क्या है? डेंटाइन। डेंटाइन। और जो बाह्य भाग है वो किससे बना है? इनेमल से। समझ गए दोस्तों? इनेमल से। तो यह तो हुई इसके बाह्य और आंतरिक भाग के निर्माण की बात। अब दांत को जो मेन जो सत्ती होती है, सत्ती का मतलब होता है यानी जो दंत से होता है वो मेन फ्लोरीन के कारण होता है। यानी फ्लोरीन दांतों को क्या करती है? ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो जैसे खाना फंसा हो जाता है उससे भी दांत सड़ने लगते हैं, या अपन जैसे टूथपेस्ट ब्रश वगैरह टाइम पे नहीं करते तो भी क्या होता है? दांत सड़ने लगते हैं। लेकिन फ्लोरीन क्या करता है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चों की उम्र होती है, यानी अगला, बच्चों के दूध के दांत
12 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। यानी बच्चों के दूध के दांत क्या होते हैं, 12 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। दोस्तों जो मानव दांत होते हैं वह क्या होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब है, द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब है संपूर्ण जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। संपूर्ण दो बार निकलते हैं। यानी एक बार तो होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, और एक बार जो निकलते हैं वो स्थायी दांत। यानी दांत वैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक तो होते हैं अस्थायी दांत, यानी जो कम समय तक रहते हैं। एक होते हैं स्थायी, जो वृद्धावस्था तक रहते हैं। यानी यह भी स्थायी नहीं होते हैं, यह भी वृद्धावस्था के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन ये मतलब बूढ़े होने तक रहते हैं। और ये जो बच्चों में होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। यानी जो दूध के दांत होते हैं उनको अस्थायी दांत बोला जाता है, जो कुछ वर्षों बाद गिर जाते हैं। जैसे बच्चा 12 वर्ष की उम्र में ना 12 वर्ष का हो जाता है, तब वह दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब बच्चों के दूध के दांत क्या है, 12 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। तो संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत निकलेंगे, संपूर्ण जीवन काल में 32 दांत तो होते हैं अपने में, बच्चों में 20 दांत होते हैं। यानी 20 और 32, यानी संपूर्ण जीवन काल में कितने होंगे, 52 दांत। यानी आपसे पूछे कि मानव में संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो आप कितने बताओगे, 52। क्योंकि ये जो है ना 20 तो है वो क्या होते हैं, गिर के वापस आते हैं, और 32 टोटल होते हैं दांत। तो कितने हो गए टोटल, 20 और 32, 52 दांत हो गए। अब हम देखते हैं कि जो एक बार निकलने वाले दांत, यानी एक बार निकलने वाले का दांत का मतलब है कि जो जीवन में एक बार ही निकलते हैं, यानी बच्चों में नहीं पाए जाते और जो बड़ों में पाए जाते हैं। यानी ये जो 20 दांत होते हैं ये बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये 20 तो क्या होंगे ना, बड़ों में भी होंगे, वापस निकलेंगे। लेकिन जो अपन है ना 32 में से 20 निकाल देंगे, तो जो 12 दांत होते हैं वो जीवन में केवल एक बार ही निकलते हैं। 12 दांत केवल एक बार निकलते हैं। निकलते हैं, यानी जो 12 दांत होते हैं वो केवल एक बार निकलते हैं। यानी एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई, 12। और 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 20। यानी जो 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20, क्योंकि ये जो 20 दांत है वो बच्चों में भी पाए जाते हैं और जो बड़े होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अपन आगे इनके प्रकार की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दांत के प्रकार की, टाइप्स। दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चारों का एक साथ जैसे धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहले अपन इनकी संरचना बना लेते हैं कि दांत की संरचना किस प्रकार की होती है। यानी जैसे ये अपना कोई जबड़ा होता है, इसमें दांत इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं।
इस प्रकार दांतों की स्ट्रक्चर होती है, यानी जो दांतों की संरचना है वो इस प्रकार होती है। यानी यह एक जबड़ा बनाया है, जैसे 4 और ये जो 2 नुकीले हैं 6 और जैसे 2 ये 2 1 10 और 3 3 16, यानी 16 एक जबड़े में और 16 ऊपर वाले जबड़े में, यानी निचले जबड़े में 16 और ऊपर वाले जबड़े में टोटल हो गए 32 दांत। तो अब अपन बारी बारी बात करते हैं। जैसे पहला इनका जो प्रकार होता है वो होता है कृंतक, कृंतक दांत, जिनको इंसिसर भी बोलते हैं, इंसिसर, इंसिसर। यानी इंसिसर दांत कौन से होंगे? जो ये सामने वाले हैं, ये 4 दांत, ये है इंसिसर। इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब यह क्या होते हैं? धारदार होते हैं, यानी तीखे होते हैं। ये जो आगे वाले 4 दांत हैं नीचे और ऊपर वाले जबड़े में, इनकी प्रकृति क्या होती है? धारदार होती है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना या काटना, भोजन को पकड़ना या काटना इनका कार्य होता है। इनकी संख्या क्या होती है? संख्या ये क्या होंगे? 4 तो होंगे निचले जबड़े में और 4 ही होंगे ऊपरी जबड़े में, तो 4 गुना 2, यानी इनकी संख्या कितनी होगी? 8। अब इनको क्या है? नोज टीथ भी बोला जाता है, नोज टीथ। नोज टीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह क्या होते हैं? लगभग अपना जो नाक होता है, नाक के बराबर, नाक के नीचे स्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नोज टीथ भी बोला जाता है। जो सेकंड टाइप है दांत का वह है कैनाइन, यानी रत्नक। कैनाइन, इसकी प्रकृति कैसी होती है? नुकीली, यानी कील के समान, तीखा होता है, नुकीला होता है। कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना व फाड़ना, चीरना व फाड़ना। यानी ये जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ये दोनों क्या है? कैनाइन, कैनाइन दांत, ये दोनों कैनाइन है। और ये जो 4 है ये क्या है? इंसिसर। प्रकृति नुकीली होती है, कार्य भोजन को चीरना व फाड़ना। 2 निचले जबड़े में होंगे, 2 ऊपरी जबड़े में होंगे, तो टोटल संख्या कितनी होगी? अरे बता दो भाई। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 होगी इनकी संख्या। और इनको आई टीथ भी बोलते हैं, आई टीथ। आई टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अपनी दोनों आंखों के जस्ट नीचे होते हैं। और अब इनका काम क्या है? भोजन को चीरना व फाड़ना। यानी ज्यादा कौन भोजन को चीरता व फाड़ता है? जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है भोजन को चीरने व फाड़ने की, इसलिए ये मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, जबकि हमें कम विकसित होते हैं। ठीक है, ये अपन लास्ट में जब है ना इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तब लिख लेंगे। तीसरा हम बात करेंगे अग्रचवर्णक की। अग्रचवर्णक, इनकी प्रकृति क्या होगी? समतलीय, समतलीय यानी एकदम समतल। कौन से हैं? ये जो आपको 4 जो लाल कलर के दांत दिखाई दे रहे हैं, यानी ये और ये और ये और ये कौन से होंगे? प्री मोलर टीथ, प्री मोलर टीथ। हिंदी में, इंग्लिश में इनको प्री मोलर बोलते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर। प्रकृति हो गई इनकी समतलीय। कार्य क्या होगा?
कार्य होगा भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। चबाना या पीसना, यानी बारीकी से भोजन को क्या करेंगे, पीस देंगे, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब इनकी संख्या क्या होगी, संख्या संख्या आपको दिखाई दे रही है, दो इधर है दो इधर है, तो 4 है एक जबड़े में, तो 2 जबड़े होते हैं, निचला और ऊपला 2 जबड़ा, तो निचले और ऊपरे जबड़े में क्या होगा 4 और 4 8। यानी इनकी संख्या भी क्या होगी 8, और इनको बोलते हैं चिक टीथ। चिक टीथ, क्योंकि यह गालों के जस्ट पास में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चिक टीथ। अब यह जो चिक टीथ होते हैं, यानी ये जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, वह क्या होते हैं, बच्चों में एब्सेंट होते हैं, यानी नोट लगा के लिख लो कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। नोट, अग्रचवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। जो अग्रचर्वणक दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल बड़ों में ही पाए जाते हैं। अब हम अगला जो टाइप है उसकी बात करते हैं, यानी फोर्थ टाइप। फोर्थ अपने हैं चवर्णक, जिसको इंग्लिश में मोलर टीथ कहते हैं। चवर्णक को क्या कहेंगे, मोलर। इनकी प्रकृति भी क्या होती है, समतलीय, समतलीय होती है। इनका कार्य भी क्या होता है, भोजन को चबाना ही होता है, लेकिन यह क्या करते हैं, भोजन को जो चबाते हैं वो कम चबाते हैं, और वो उस है ना जो अग्रचर्वणक धातु से ज्यादा चबाता है, और क्या करता है, बारीकी से फीस देता है, भोजन को बारीकी से चबाना। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब इनकी संख्या देखें तो क्या होगी, इनकी संख्या 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 एक जबड़े में होते हैं। तो जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं, ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में कितने हो जाएंगे, 6 गुना 2 यानी 12 दांत होते हैं। तो ये भी अपन लगा लो इनको, ये कौन से हैं, मोलर टीथ। ठीक है, अपन ने इनकी संख्या लिख ली। इनको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ का, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, यानी इनको अकल दाढ़ भी बोल सकते हैं। अकल का मतलब क्या होता है, बुद्धि। यानी बुद्धि कब आती है, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है। यानी यह लगभग क्या होते हैं, 25-30 की उम्र में निकलते हैं। अब इनकी उम्र अलग अलग भी हो सकती है, कई बार पहले भी निकलते हैं, कई बार ज्यादा उम्र भी ले लेते हैं, जैसे 32, 30, 40 ऐसे क्या होती है, अकल दाढ़ निकलती है। लेकिन जब ये अकल दाढ़ निकलती है तो मतलब बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि अब इसमें क्या हुई है, अकल आने लगी है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। अब जो ये विजडम टीथ होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक तो ये फर्स्ट, और ये एक सेकंड, और ये एक थर्ड। यानी ये जो थर्ड होता है, यानी जो तीसरा मोलर टीथ होता है, वह बच्चों में एब्सेंट होता है। थर्ड चवर्णक दांत बच्चों में
अनुपस्थित होता है। और इस थर्ड मोलर टीथ है उसी को क्या बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं, जो बाद में निकलती है और निकलते टाइम बहुत पीड़ा भी देती है, यानी बहुत दर्द होता है। उसके बाद यानी जो यह विजडम टीथ है यह अवशेषी अंग भी होते हैं। अवशेषी का मतलब जैसे व्यक्ति को जला दिया जाता है, जला देने के बाद भी यह क्या होता है, अवशेष रह जाता है, यानी यह वहां रह जाता है, जलता नहीं है, अवशेषी यानी खत्म नहीं होता। व्यक्ति के मरने के बाद भी यह जीवित रह सकता है। जीवित का मतलब है कि इसका अस्तित्व रह सकता है, इसलिए ये क्या है, अवशेषी अंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब हम जो दांत है उसका फॉर्मूला देखेंगे, यानी टीथ फॉर्मूला, जिसे डेंटाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम बात करेंगे डेंटाइन फॉर्मूले की। डेंटाइन फॉर्मूला यानी दंत सूत्र। दंत सूत्र की तो अपन सबसे पहले जो दंत सूत्र की बात कर रहे हैं उसमें जैसे जो लिखने का तरीका होता है वह क्या होता है, सबसे पहले जो लिखा जाता है वह इंसिसर दांत जो होता है वह लिखा जाता है। इंसिसर दांतों की संख्या, उसके बाद केनाइन दांतों की संख्या, और उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद मोलर। इसी प्रकार नीचे भी यही होता है, इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो लिखने का तरीका है, यानी अपन को क्या करना है, इसको एक साइड से ही देखना है, यानी इस हाफ वाले को आप मत देखो, इसको ढक लो, इस एक साइड को ही देखो। यानी अपन केवल और केवल एक साइड की बात करेंगे, यानी इसके दो हिस्से कर दीजिए, यानी यहाँ से बीच से अपन ने क्या किया, इसके दो हिस्से कर दिए। यानी अब अपन देखो कि यहाँ पे इंसिसर दांत कितने हैं, दो, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दो। अब इधर जो कैनाइन है वह क्या है, एक, कैनाइन एक है। जो प्रीमोलर टीथ है उनकी संख्या कितनी है, दो, और जो मोलर टीथ है उनकी संख्या कितनी है, तीन। यानी अपन ने क्या किया, इसको एक साइड से देखा है। अब उस साइड भी क्या है, सेम ही है, तो नीचे क्या है, वापस 21 23, यानी 21 23 बटा 21 23, 21 23 अपॉन 21 23। यानी ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, एडल्ट के लिए, एडल्ट यानी वयस्क जो होता है उसके लिए है। अब इससे अपन दांतों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, यानी अपन इनको क्या करना है, डबल करना है। डबल करने का मतलब है गुना करके, जैसे इंसिसर दांत होंगे वो क्या होंगे, दो, दो को डबल किया 4, यानी वयस्क में 4 इंसिसर दांत ऊपरी जबड़े में और 4 ही निचले जबड़े में, यानी कितने हो जाएंगे, 4 4 इंसिसर 4 4 8 हो गए। और इसी प्रकार अपन कैनाइन देखेंगे तो एक ऊपरी जबड़े में है और एक निचले जबड़े में, यानी अब यहाँ अपन को क्या करना है, इनको डबल करना है। तो एक जोड़ी का मतलब होता है, यानी यह जोड़ी में पाया जाता है। जोड़ी, इसको अपन जोड़ी बोल सकते हैं, पेयर हो सकता है, यानी ये 2 पेयर, ये 1 पेयर, और ये 2 पेयर, और ये 3 पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, और एक पेयर में हमेशा क्या होते हैं, 2, यानी 2 पेयर में 4 होंगे, एक पेयर में 2 होगा और 2 ऊपर। और अब अपन को क्या करना है, 2 को भी डबल कर देना है। जैसे 1 को डबल किया 2 हो गया, अब 2 को डबल किया तो 4 होंगे। यानी जो प्रीमोलर टीथ होंगे वो 2 पेयर क्या होते हैं, ऊपरी जबड़े में, और 2 पेयर ही निचले जबड़े में। तो 4 ऊपरी जबड़े में, 4 ही निचले जबड़े में। और इसी प्रकार क्या होगा, इनको ऐड करेंगे बाद में। इसी प्रकार जो ये 3 है इनको डबल कीजिए, 6 और 6, यानी जो मोलर टीथ है वो 3 तो क्या होंगे, 3 जोड़ी तो ऊपरी जबड़े में और 3 जोड़ी ही निचले जबड़े में। तो अब इनको अगर अपन ऐड करके देखें, 6 4 10 और 2 12 और 4 16, यानी 16 दांत तो होंगे ऊपरी जबड़े में और 16 दांत ही होंगे निचले जबड़े में। तो टोटल टीथ कितने होंगे, टोटल टीथ हो जाएंगे 32। ये तो है एडल्ट का फॉर्मूला, यानी वयस्क का। अब अगर अपन चाइल्ड का देखें, चाइल्ड यानी बच्चा,
बच्चे में देखें तो बच्चे में अपन ने क्या देखा था, वही अपन को क्या करना है, ये इसको हाफ करना है। हाफ किया तो बच्चे में क्या होगा, इंसिसर 2 होंगे, ठीक है। जो कैनाइन है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो अपन ने क्या नोट किया था कि बच्चों में एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, इनकी संख्या 0 लिखनी है। और अब जो मोलर टीथ है, मोलर में भी अपन ने नोट किया था कि जो थर्ड मोलर टीथ होता है, यानी ये जो थर्ड वाला मोलर टीथ होता है वह क्या होता है, बच्चों में एब्सेंट होता है। तो मोलर टीथ की संख्या भी क्या होगी, 2। तो बच्चों के लिए ये क्या हो जाएगा, 2102 बटा 2102। यानी अब इसको अपन अगर इससे जो काउंट करें कि टीथ की संख्या कितनी होगी, तो वैसे ही अपन को क्या करना है, इनको जोड़े या पेयर मानना है। यानी 2 पेयर, 1 पेयर, 0 पेयर, 2 पेयर, यानी इनको डबल कर देना है। तो 2 को डबल किया 4, और 1 को डबल किया 2, 0 0, 2 को डबल किया 4, और ऐसे ही नीचे वाले को डबल करेंगे तो अपने पास यह आ जाएगा। तो ये अपने पास टीथ की, बच्चों की टीथ की संख्या आ जाएगी। यानी ऐड करके देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 ऊपरी जबड़े में और 10 ही निचले जबड़े में। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल 20। यह है अपने दंत सूत्र यानी डेंटाइन फॉर्मूला। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो जनरल है उनके बारे में देखेंगे। पॉइंट, जैसे हमने कृंतक दांत की बात की थी, तो जो कृंतक दांत होता है वो चूहे में अधिक विकसित होता है। अधिक विकसित होता है। चूहे में कृंतक दांत अधिक विकसित होते हैं या कृंतक अधिक विकसित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि चूहे को क्या होता है, ज्यादा कुतरने की आवश्यकता होती है, और जो कृंतक दांत है उनका जो कार्य होता है वही क्या होता है ना, काटना होता है या जो अपने भोजन को पकड़ना होता है। तो चूहे में इनकी क्या होती है, कृंतक दांत की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये अधिक विकसित होते हैं। जो हाथी के जो बाह्य दांत होते हैं, यानी हाथी के जो, आपने कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर। अब आपको मैं इस कहावत का अर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हाथी के जो दिखाने के दांत होते हैं, यानी जो हाथी के बाह्य दांत होते हैं, हाथी के बाह्य दांत वो क्या होते हैं, कृंतक दांत का रूपांतरण होते हैं। हाथी के बाएं दांत कृंतक दांत का रूपांतरण होते हैं। हाथी इनको किस लिए काम में लेता है, हाथी मतलब जैसे कहीं बार क्या होती है, लड़ाई वगैरह हो जाती है हाथी की, या ना जैसे उसको क्या खतरा महसूस होता है, तो वो इन दांतों द्वारा ही बचाव करता है। यानी किसी दूसरे सामने वाले है ना दुश्मन को क्या करता है, इन्हीं दांतों से डराता है। जो हाथी के जो आंतरिक दांत होते हैं, हाथी के आंतरिक दांत रदनक दांत होते हैं। यानी जो हाथी के जो आंतरिक दांत होते हैं वो क्या होते हैं, रदनक होते हैं, और जो बाह्य दांत होता है वो कृंतक दांत होता है। कृंतक दांत का ही रूपांतरण होता है। जो पशु जुगाली करते हैं उनमें क्या होता है, वह किसकी सहायता से जुगाली करते हैं, शाकाहारी हारी पशु जुगाली करने में, जुगाली के लिए अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत का प्रयोग करते हैं।
जो पशु होते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं, वो जुगाली करने के लिए क्या करते हैं, अगर चवर्णक और चवर्णक दांत का प्रयोग करते हैं, यानी जो चबाने वाले दांत हैं उनका प्रयोग करते हैं। और पशुओं में ध्यान रखना, जो शाकाहारी पशु होते हैं उनमें केवल और केवल निचले जबड़े में ही दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। वह केवल जबड़े की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु, उनमें रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें रदनक दांत क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको भोजन को चीरने व फाड़ने की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें क्या होता है, रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। तो दोस्तों आज जो अपनी ये क्लास थी दांत की, वो यही समाप्त होती है। अब अपने एक दंत रोग और रह रहे हैं, यानी दंत रोग जैसे पायरिया है ना, और ना स्कर्वी है ना, फ्लोरोसिस है। तो उसके बारे में अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए और क्लास बनानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए जरूर क्लास बनाऊंगा। लेकिन अपने जो मानव पाचन तंत्र चल रहा है उसका जो यह पहला मुंह है था वो समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास में अगला जो अंग है वह शुरू करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।